प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। ये वचन दूसरों की चीज़ों का लालच ना करो बाइबल की आज्ञा में से एक महत्वपूर्ण आज्ञा है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने मन को लालच और जलन से बचाएं और जो परमेश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रखें। इसका अर्थ क्या है? लालच का मतलब सिर्फ किसी की वस्तु चाहना नहीं, बल्कि दूसरों की सफलता देखकर जलन करना, पाने की इच्छा रखना, अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना। परमेश्वर हमें सिखाता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जीवन से जुड़ी उदाहरण, अगर एक व्यक्ति अपने दोस्त की नई गाड़ी देखकर परेशान हो जाए और सोचे मेरे पास क्यों नहीं, तो वो अपनी खुशियों को खुद कम कर लेता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कम है। ये सोच हमें अंदरूनी शांति से दूर कर देती है। लेकिन जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जो आपने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद, तो दिल में शांति आती है। लालच का नुकसान, दिल में अशांति, रिश्तों में कड़वाहट, गलत रास्ता पर चलने का खतरा, जैसा झूठ, चोरी, धोखा। लालच छोटी सी सोच से शुरू होता है पर बड़ा पाप बन सकता है। परमेश्वर क्या कहते हैं? हम धन्यवादी बने, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, दूसरों की सफलता में खुश होना सीखें, हर परिस्थितियों में संतोष रखें। जब हम संतोष सीख लेते हैं तभी असली खुशी मिलती है। अक्सर हम दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हर एक को अलग बनाया है, अलग आशीष दी है, और अगर हम हमेशा दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखेंगे तो अपनी बरकत कभी नहीं देख पाएंगे। आज से फैसला करें, लालच नहीं, संतुष्ट चुनें। हम किसी का घर देखकर सोचते हैं, काश मेरे पास भी होता। किसी की सफलता देखकर हम खुश होने के बजाय लालच महसूस करते हैं। किसी के पैसों, रिश्तों या पोजीशन को पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की ज़िंदगी को देखते रहते हैं तब हम अपनी बरकतों को भूल जाते हैं। एक आदमी था, उसके पास छोटा सा घर था पर शांति थी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी का बड़ा घर देखा। वो दिन रात सिर्फ पैसे कमाने और बड़ी घर लेने के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे उसके परिवार को समय देना कम कर दिया। उसकी नींद चली गई, उसकी शांति खत्म हो गई। आखिर में उसने समझा, उसका असली धन बड़ा घर नहीं बल्कि उसका खुशी परिवार था। लालच ने उसे अंधा बना दिया था। दिल की शांति छीन जाता है, रिश्तों में कड़वाहट लाता है, इंसान को गलत रास्ते पर
ले जा सकता है। झूठ, चोरी, धोखा। हर बड़ी पाप एक छोटी सी इच्छा से ही शुरू होता है। परमेश्वर हमें संतोष सिखाते हैं। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम सब सपने ना देखें। संतोष का मतलब है जो आज है उसके लिए धन्यवाद करना। तब हम धन्यवादी होते हैं, तब परमेश्वर और अधिक आशीष देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखकर दुखी होते हैं, अगर आप दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन होते हैं, तो आज से ही फैसला कीजिए। मैं लालच नहीं करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। मैं दूसरों की सफलता में भी खुश रहूँगा। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो लालच से दूर रखे। हमें संतोष और धन्यवाद की भावना सिखाइए ताकि हम अपने ज़िंदगी की बरकतों को पहचान सकें। आमीन। थैंक यू। लालच मत करो। संतोष ही असली धन है। दूसरों को देखकर जलन क्यों? God says be content। जेलसी से बचना सीखो। तो थैंक यू सो मच। आमीन। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जलन से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। हमें जो कुछ भी हमारे जीवन में है, थोड़ा या ज़्यादा जो कुछ भी है, उन चीज़ों में आनंदित रहें और धन्यवाद के साथ अपने हर एक पल का समय को जिएं। हर किसी इंसान के दिल में इच्छा होती है कि हम भी तरक्की पाएं, अपने जीवन में सक्सेस पाएं। ये गलत नहीं है, लेकिन दूसरे का चीज़ को देख के लालच करना और उनके सफलता में दुखी होना ये गलत है परमेश्वर की नज़र में। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है हम अपने मेहनत से करते हैं और परमेश्वर की आशीष से हमें मिलती है। तो जलन ना करें, लालच ना करें और दूसरों की सफलता में दुखी ना हो। मेहनत करो और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।